अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ओपन बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन बुलेट भी एक चेकर है, जैसे कि स्ट्रॉम एक चेकर है, जो कि इसी कोर्स में मैंने आपको बताया हुआ है। हर एक चेकर का इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, उनको अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है और मैं आज की वीडियो में आपको ओपन बुलेट चलाकर दिखाऊंगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्री प्रॉक्सी कहां से लिया जाता है। एक वेबसाइट तो मैंने पहले आपको बताया है, एक दूसरा वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो वेबसाइट है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ये जो वेबसाइट आपके सामने अभी ओपन है hidemy.name, ये एक पेड वेबसाइट है जहां पर आपको पेड प्रॉक्सी मिलते हैं, लेकिन इसको फ्री अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो जितनी बार आप इस्तेमाल करना चाहते हो। ये आपको 24 आवर्स के लिए फ्री ट्रायल देता है, जिसमें आपको SOCKS 5, SOCKS 4, HTTPS और एनोनिमिटी हाई आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। और ये भी अपडेट होते रहते हैं, हर एक 2-2 मिनट के बाद अपडेट होते रहते हैं इसके प्रॉक्सी। इसको इस्तेमाल करने के तरीके भी कुछ अलग होते हैं। इसमें आप टेम्परेरी मेल का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप अपने ओरिजिनल ईमेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ओरिजिनल ईमेल तो आप बार बार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ईमेल जब एक बार रजिस्टर हो गया उसको दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हार्म और कास्ट जो टेम्परेरी मेल होते हैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करता, ये कुछ पर्टिकुलर टेम्परेरी मेल को एक्सेप्ट करता है। वो कौन से हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इस वेबसाइट से प्रॉक्सी गैदर कर सकते हैं अपने लिए, ताकि हम उनको चेकर में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने नेटफ्लिक्स का अकाउंट आज हैक किया, प्रीमियम अकाउंट है और ये एक्सपायर जो होगा मार्च को, और ये जापान कंट्री का किसी जापानी का है और उसका पासवर्ड, ईमेल और ये सब कुछ आपके सामने है और डेट भी आप देख सकते हो। मैंने नेटफ्लिक्स चेकर 2 का इस्तेमाल किया है, जो कि एक्स रेस्की ने बनाया है। एक्स रेस्की दरअसल एक डेवलपर आप इसको कह सकते हैं, ये चेकर्स बनाता है। तो इसके जो लेटेस्ट चेकर था जो कल इसने रिलीज किया था, उसके चेकर से मैंने नेटफ्लिक्स का आईडी हैक किया, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये 1 घंटे की बात नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आज सुबह से जो है मैं स्ट्रॉम को चला रहा हूँ, RDP पर आज सुबह से मैं चला रहा हूँ और iPlex के जितने अकाउंट्स है स्ट्रॉम ने उनको क्रैक किया है। उनमें से कुछ फ्री अकाउंट्स स्ट्रॉम ने मुझे दिखाए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो फ्री अकाउंट्स के जो स्ट्रॉम ने क्रैक किए हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सुबह से मैंने लगाया हुआ है, तो वही 7-8 के करीब जो है फ्री अकाउंट में मुझे मिले हैं स्ट्रॉम के। और मेरा RDP जो है वो कम्प्लीटली डाउन हो चुका है और बहुत हैंग हो रहा है, क्योंकि आप चेकर वगैरह चलाते हो तो ये करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। और जो प्रॉक्सी होता है और वो जो कॉम्बो होता है, ये 1-1, 2-2 मिलियन के कॉम्बो होते हैं, ये आपके सिस्टम को एकदम डाउन कर देते हैं। अगर आपका अच्छा खासा RDP नहीं है तो भैया अच्छा खासा RDP आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने सिस्टम पर ये करना चाहते हो तो आपको अपना सिस्टम पूरी रात ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि अकाउंट ऐसा नहीं होता कि आपने ये लगाया प्रॉक्सी और ये डाला आपने कॉम्बो और आपका अकाउंट हैक हो गया। नहीं भैया, इसमें बहुत टाइम लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है। जब तक वो कॉम्बो खत्म नहीं होता वो ट्राई करता रहता है। अब ये वो कॉम्बो पर डिपेंड करता है कि कहां पर कौन सा ईमेल वैलिड है, तो तब जाकर आपको हिट मिलता है। अगर वैलिड नहीं है कॉम्बो में तो पूरा कॉम्बो भी चला जाए तो फिर भी आपको हिट नहीं मिलता। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान में रखना होगा। तो ये जो चेकर था जिससे मैंने ये हैक किया नेटफ्लिक्स का अकाउंट, ये फ्री आपको मिल जाएगा इसी कोर्स में। और ये लेटेस्ट चेकर है नेटफ्लिक्स का। अब ये नेटफ्लिक्स के अकाउंट हम ओपन बुलेट में तो क्रैक कर सकते हैं, तो इनकी हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो होते हैं ये लेटेस्ट होते हैं। अगर ओपन बुलेट में हम नेटफ्लिक्स को क्रैक करेंगे तो हमें कॉन्फ़िग की जरूरत पड़ेगी। इन चेकर्स के अंदर ऑलरेडी कॉन्फ़िग बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो इनको चेकर कहा जाता है। ये पर्टिकुलर सिर्फ एक ही चीज के लिए होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि नेटफ्लिक्स का होना चाहिए, बहुत सारे होते हैं। जरूरी अमेज़न के होते हैं, यूप्ले के होते हैं, ये अलग सिंगल चेकर्स होते हैं जो अपडेटेड होते हैं। अगर आप स्ट्रॉम की बात करें या ओपन बुलेट की बात करें तो वहां पर आपको कॉन्फ़िग लगाना पड़ता है। यहाँ पर हमें कॉन्फ़िग की जरूरत नहीं है अगर हम चेकर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कब नेटफ्लिक्स का लॉगिन पेज चेंज होगा, तब जाकर के चेकर वर्क करना बंद करेगा। अभी तो फिलहाल वर्किंग है। अभी तो जरूरत होगी आपको कॉम्बो की, प्रॉक्सी की। बात कॉन्फ़िग इसके अंदर ऑलरेडी है। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि ये भाई साहब कॉन्फ़िग वगैरह सेल करता है। यहाँ पर ये इसी का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आप देख सकते हो, इसका लिंक भी आप देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर ये बाय कर सकते हो। ये भी ट्रस्टेड सेलर है जो हुलू वगैरह के अकाउंट सेल करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो वीपीएन्स के अकाउंट सेल करता है। ये कॉम्बो होते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें हिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको। फ्री कॉम्बो में इतने ज्यादा हिट्स नहीं होते जो कि पेड कॉम्बो में होते हैं। ये हमेशा ट्रस्टेड सेलर सेल करते हैं, गैदर करके सेल करते हैं।
बाकी फ्री कॉम्बो की अगर बात करें तो cracked.to एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहां पर आपको फ्री कॉम्बो मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कब के अपडेटेड हो चुके हैं। ये कॉम्बो है जो कि ये लोग पोस्ट करते रहते हैं, हर 10 मिनट बाद, हर 1 घंटे बाद एक कॉम्बो यहाँ पर पोस्ट होता है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई जो है पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप अच्छा सक्सेस देखना चाहते हैं, यानी कि एक ही कॉम्बो से आप 300-400 अकाउंट एक करना चाहते हैं, तो भैया फिर तो आपको पेड कॉम्बो ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि फ्री कॉम्बो में ऐसा कोई चांस नहीं होता। अगर मुश्किल से आपको 10 अकाउंट मिल भी जाए तो वो भी जो है बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये जो है आपको पेड कॉम्बो के थोड़ा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ज्यादा रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ता, बहुत ही कम खर्च करना पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ज्यादा रुपए नहीं है, 2-2 रुपए के होते हैं, 2-2 यूरो। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो डायरेक्टली आप खरीद सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर फ्री डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे कि ये कॉम्बो है, हम यहाँ पर बात करते हैं, इस कॉम्बो की बात करते हैं, वेरी हाई क्वालिटी कॉम्बो, जिसमें नेटफ्लिक्स, हुलो वगैरह के अकाउंट इसने लिखे हैं कि हैं इसके अंदर। तो इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इस वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये कह रहा है कि यू मस्ट रिप्लाई टू दिस थ्रेड टू व्यू द कंटेंट। आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पर जाकर लिखें ग्रेट या कुछ भी लिख दे, तब जाकर वो जो हिडन कंटेंट है वो व्यू हो सकता है। तो मैंने ये रिप्लाई किया, इसको, इस पोस्ट को रिप्लाई किया। पोस्ट को रिप्लाई करने के बाद जो है यहाँ पर मैं इसको देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर जाऊं फर्स्ट वाले पर, तो यहाँ पर मैं इसको देख सकता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया डाउनलोड लिंक। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये सीधा आपको मेगा पर लेके जाएगा। मेगा में आपको कॉम्बो होगा जो 3 दिन पहले इसने पोस्ट किया है। ये मत देखें कि 3 दिन पहले पोस्ट हुआ है, क्योंकि ये कॉम्बो जो होते हैं 1-1, 2-2 मिलियन के कॉम्बो होते हैं। अब आप अपना एक टारगेट सेट करें, आप किसके अकाउंट को क्रैक करना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स तो सिर्फ नेटफ्लिक्स के पीछे भागे, ठीक है, तो सिर्फ नेटफ्लिक्स के चक्कर ढूंढे, उसके कॉन्फ्लिक्ट ढूंढे, ये करें। ऐसा नहीं है कि आप सारे अकाउंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि चेकर पर टाइम सिर्फ एक ही सिस्टम को चेक कर सकता है, एक ही वेबसाइट को चेक कर सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर ये आगे ये किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्टॉर्म का तो मैंने आपको बता दिया, और ये मैंने स्टॉर्म सुबह से चला के रखा हुआ है। अब तक जो है इसने जो है 7 अकाउंट फ्री क्रैक किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्री वाले हैं, ये वो अकाउंट है जो फ्री है, ठीक है, हिट नहीं है, ये फ्री अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट भी आप देख सकते हो कि ये कब के हैं। तो मैं यहाँ पर इसने मेरा सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली स्लो कर दिया है, तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसने 7 जो है क्रैक किए हुए हैं, 7 अकाउंट जो कि एक्सपायर होंगे आज या कल एक्सपायर होंगे। और किन किन प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है, ये जो यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, बराबर में पासवर्ड आते हैं, साइड में यूजर नेम और ईमेल होते हैं। तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और एक खास बात हमेशा याद रखें कि जो प्रॉक्सी का आप इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए कि ये अकाउंट इस प्रॉक्सी ने हैक किया है, तो आप इस आईपी एड्रेस को वेरीफाई करें कि ये आईपी एड्रेस कहाँ का है। फिर वीपीएन के अंदर आप वीपीएन को ऑन करें और उसी आईपी एड्रेस पर आप जाकर, यानी जापान का अगर आईडी है तो आपको जापान से कनेक्ट करना पड़ेगा वीपीएन के थ्रू, तब जाकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक सेफ्टी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ये होगा कि आपको सिस्टम ब्लॉक नहीं करेगा, यानी तो वरना तो सस्पिशियस एक्टिविटी में आप चले जाओगे। तो इसका ख्याल आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सा अकाउंट किस मुल्क का है, उसके प्रॉक्सी से आप पता लगा सकते हो। आईपी को पेस्ट करके किसी भी वेबसाइट में, तो वो बता देगा कि ये आईपी कहाँ का है, फिर उसी मुताबिक आपको वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉर्म ने जो कितने अकाउंट हैक किए थे वो आपके सामने थे, मैंने सुबह से लगा कर रखा हुआ ताकि आपको मैं दिखा सकूं। और इसने मेरा आरडीपी बिल्कुल स्लो कर दिया था, क्योंकि ये बहुत डाउन कर देता है। तो मेरा आरडीपी का रैम इतना अच्छा तो है नहीं, अगर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो आप बड़ा आरडीपी ले सकते हो 1-2 जीबी का, जिसमें रैम ज्यादा हो और प्रोसेसर ज्यादा हो। ये तो फ्री होता है अमेजोन का, जो मैंने इसी कोर्स के अंदर बताया हुआ है, जो 1 साल तक चलता है, $2 आपसे लेता, $2 बस। तो ये चेकर जो है हमारे पास, इनका चेकलिस्ट भी है चेकर का, ये रहा। और स्टॉर्म की बात करते हैं कि स्टॉर्म ने जो अकाउंट हमें क्रैक करके दिए थे वो स्टॉर्म के अपने फोल्डर में होंगे। तो यहाँ पर जो है स्टॉर्म के फोल्डर, यहाँ में बहुत सारे चेकर हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखें आप, ये पर्टिकुलर चेकर होते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टॉर्म की बात करें, तो यहाँ पर हिट्स की बात करें, ठीक है, हिट्स में ये आईफ्लेक्स के अकाउंट है, फ्री अकाउंट है। यहाँ पर आप देखें, ये देखें, ये फ्री अकाउंट है जो इसने क्रैक किए आज। 1 डे लेफ्ट है, ये सब ठीक है, फ्री अकाउंट है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वही थे जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, क्योंकि क्रैक करने के बाद वो हिट्स के फोल्डर में इनको रख देता है कि ये क्रैक हो चुके हैं। तो ये जो कॉन्फ़िग मैंने इस्तेमाल किया था आईफ्लेक्स का, ये आईफ्लेक्स एक वेबसाइट है जो कि आपके नेटफ्लिक्स की तरह का एक वेबसाइट है, जहां पर मूवीज वगैरह लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है।
ये कॉन्फ़िग था, मुझे मिला था आज, उसका मैंने इस्तेमाल किया था। कॉन्फ़िग भी था और कॉम्बो जो मैंने इस्तेमाल किया था वो crack.2 से मैंने डाउनलोड किया था और कॉन्फ़िग भी मैंने वहीं से ही डाउनलोड किया था IPX का। तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा हिट मिल सकते हैं। अब डिपेंड करता है, टाइम लगता है इस चीज में, क्योंकि आपको पैशन बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। क्रैकिंग इतनी आसान चीज होती नहीं है। ओपन स्टॉर्म का इस्तेमाल करना तो मैंने आपको बता दिया था। तो अब जो है इस्तेमाल करते हैं ओपन बुलेट का। ओपन बुलेट भी आपको चेकर्स के अंदर मिल जाएगा। ये सारे के सारे चेकर्स के जो डाउनलोड लिंक है आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। ओपन बुलेट का ये वाला वर्जन इस्तेमाल करें, ठीक है, एनोनिमिटी वर्जन वाला, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ज्यादा है। बाकी अक्सर क्या होता है कि चेकर्स में ऐसे वायरस होते हैं कि जो आपके हिट्स को चुराते हैं। अभी मान लीजिए कि आपके सिस्टम ने एक हिट निकाला, तो उन चेकर के अंदर वायरस होता है। वो क्या करते हैं, हिट को उसी को भेज देते हैं जिसने वायरस बाइंड किया होता है। तो हमेशा क्लीन जो है इस्तेमाल करें। जैसे ये है, इसको मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। पहले तो मैं अपने आरडीपी को रीस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा आरडीपी जो है बहुत ज्यादा स्टक हो रहा है। आरडीपी बहुत ज्यादा स्टक हो जाता है, इतनी देर तक अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा स्टक हो जाता है आरडीपी। ओके जी, हमारा आरडीपी जो है अब दोबारा रीस्टार्ट हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि इससे किस तरीके से हम प्रॉक्सी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और आप जाएंगे यहाँ पर प्रॉक्सीज जो यहाँ पर लिखा है। ओके, तो इस वेबसाइट पर जो है हम VPN पर चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है ट्राई इट फॉर फ्री। याद रहे कि ये हर 24 आवर के बाद आपको ट्रायल देता है और जो प्रॉक्सी वगैरह ये देता है वो काफी है। तो ये हर टेम्परेरी मेल से वर्क नहीं करेगा। तो आप इस चीज को नोट कर लें, क्योंकि शायद इनका लिंक आपको कोर्स में ना मिले। ठीक है, डेमो पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप ईमेल रजिस्टर करेंगे और आप इस सेम ईमेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ईमेल यहाँ पर आप इस वेबसाइट को देख सकते हो। ठीक है, email loandeck.com। ठीक है, ये वेबसाइट आप देख सकते हो और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये बहुत ही अच्छा टेम्परेरी मेल है। जो वेबसाइट टेम्परेरी मेल सपोर्ट नहीं करते उनको भी ये बाईपास कर देता है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम उस वेबसाइट में आईडी वेरीफाई करेंगे। तो उसके बाद हम क्लिक करते हैं गेट आईडी। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको आप कॉपी कर लें। ये आपका टेम्परेरी मेल है, उसको आप यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दें और यहाँ पर आप सेंड कर दें। और ये आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे जो कि आपके उसी ईमेल एड्रेस पर जाएगा जो आपने दिया होगा। यहाँ पर आप अपने ईमेल एड्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि टेम्परेरी मेल का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूर एसएस कोड हैज बीन सेंट टू दिस ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर ये आपके पास मेल आ चुका होगा और ये आपका एसएस कोड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो 24 आवर के लिए। ये आपका कोड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर प्रॉक्सी कैसे इसमें गैदर करते हैं। ओके, आप यहाँ पर जाएंगे प्रॉक्सी लिस्ट पर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप HTTP प्रॉक्सी की बात करें तो उस पर आप क्लिक करेंगे और शो पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद जितने भी लेटेस्ट HTTP प्रॉक्सी होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर, जो कि लेटेस्ट होंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, IP इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर भी आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आप शो पर क्लिक करें। ओके, यहाँ पर जो है उसके बाद आप IP इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपको ये अपना जो कोड होगा वो आपको डालना पड़ेगा। और याद रहे ये 24 आवर तक ही काम करेगा, 24 आवर के बाद ये काम नहीं करेगा। उसके आपने यहाँ पर लॉगिन किया, ये आ गए आपके पास HTTP प्रॉक्सी। इनको कंट्रोल A करके सेलेक्ट करके कंट्रोल C दबाकर कॉपी कर ले और अपने लिए एक नोटपैड बना ले, यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना ले और यहाँ पर इनको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आ गए आपके HTTP प्रॉक्सी। इसको सेव कर दें और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको देना होगा HTTP। ठीक है, यानी कि ये HTTP प्रॉक्सी है ताकि आपको याद हो। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप क्लिक करें SOX4 पर और शो कर दें। यहाँ पर जो है आपके पास आ गया ये SOX4 के प्रॉक्सी है। फिर दोबारा आपको सेम प्रोसेस को करना होगा। उसके बाद कॉपी करें, सेलेक्ट ऑल कॉपी। उसके बाद यहाँ पर एक और टेक्स्ट फाइल आप बना लें, क्योंकि इन सारे प्रॉक्सीज को आप इस्तेमाल करेंगे अपने चेकर्स में। तो यहाँ पर आप एक टेक्स्ट फाइल बना लें और उसके बाद इनको भी आप पेस्ट करके सेव कर दें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप नाम दे दें SOX4। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर SOX5 को भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा और शो।
ये हाई क्वालिटी के प्रॉक्सी तो नहीं होते, लेकिन ये काम आते हैं बहुत ज्यादा जगहों पर। ठीक है, ये आ गए आपके SOX 5 के प्रॉक्सी। ओके, ये आ गया और इसको आप सेव कर लें यहाँ पर। उसके बाद ये आ गए आपके पास HTTP, SOX 4, SOX 5। बस आपको इन्हीं की जरूरत था। इनको आप 24 आवर के दरमियान इस्तेमाल कर सकते हो। 24 आवर के बाद ये वर्क नहीं करेंगे। और याद रहे, प्रॉक्सी डेड हो जाते हैं, प्रॉक्सी फिर काम नहीं करते। प्रॉक्सी तो आपको चेंज करने पड़ते हैं बार बार, क्योंकि जो प्रॉक्सी डेड हो गया वो किसी काम का नहीं होता। तो ये अभी काम करेंगे, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं कि ओपन बुलेट को कैसे इस्तेमाल करें। ये आ गया HTTP, SOX 4, SOX 5। तो ओपन बुलेट को इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि चेकर वगैरह तो इसी कोर्स में आपको मिल जाएंगे। आप ओपन बुलेट का ये वाला वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ओपन बुलेट को आप ओपन कर ले। ओके, यहाँ पर हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। और याद रहे कि इन टूल में वायरस वगैरह हो सकता है, तो हमेशा अपने टीम VMware या वर्चुअल बॉक्स या तो किसी RDP का इस्तेमाल करके इनको चलाएं, क्योंकि ये हमारे बनाए हुए टूल नहीं होते। तो उसके बाद यहाँ पर आप चलेंगे। सबसे पहले तो आपको कॉन्फ़िग सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनमें कॉन्फ़िग की बहुत जरूरत होती है। ओपन बुलेट के कॉन्फ़िग अलग होते हैं और जो है आपके स्टॉर्म के कॉन्फ़िग अलग होते हैं। इन दोनों के फॉर्मेट में फर्क होता है। ओपन बुलेट के अलग होते हैं और उसके अलग होते हैं। हर चेकर के अपने कॉन्फ़िग होते हैं और अलग अलग होते हैं। कॉन्फ़िग को कैसे लोड किया जाता है, उसके लिए आप सिंपली इसके जो फोल्डर है कॉन्फ़िग का, यहाँ पर ओपन बुलेट के कॉन्फ़िग आप पेस्ट कर सकते हो, जो भी लेटेस्ट आपको मिलेगा। जब उनको आप पेस्ट करेंगे और उसको आप रीओपन करेंगे या तो रीस्किन करेंगे, तो सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। और ये जो कॉन्फ़िग है, ये भी लेटेस्ट कॉन्फ़िग है। ठीक है, ये भी सबके सब लेटेस्ट कॉन्फ़िग है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें क्या क्या है, नोड VPN का है, होलो का है, HBO का है, HBO जो टीवी चैनल है, और भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पोर्न है, वंडरशेयर यानी आपके फिल्मोरा का है। ओपन बुलेट के कॉन्फ़िग आपको मिल जाते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप जाओगे यहाँ पर, उन्हीं वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्रेक्ड और नेल्ड का, या तो आप फ्री कॉम्बो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको ओपन बुलेट के जो है कॉन्फ़िग मिलते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे कि मैंने इसी कोर्स के अंदर बताया हुआ है। और उसके बाद जो है आप जाएंगे यहाँ पर कॉम्बो लिस्ट में, या तो क्रैकिंग टूल में कॉन्फ़िग। देखिए प्राइवेट कॉन्फ़िग, यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉन्फ़िग भी मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेट कॉन्फ़िग की, ओके, यहाँ पर ये आ गए आपके ओपन बुलेट के कॉन्फ़िग हैं। और ये किसके कॉन्फ़िग है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, कब अपडेट भी कब हुए हैं ये भी आप देख सकते हो। फ्रेश कॉन्फ़िग, कैप्चर, ये सब के सब कॉन्फ़िग हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टाग्राम के भी सकते हो, या तो आप लेटेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, जो जिन वेबसाइट का मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है आप चलेंगे वर्ड लिस्ट में, और आपके पास एक वर्ड लिस्ट होना चाहिए, जिस तरीके से मेरे पास है 1 मिलियन वाला वर्ड लिस्ट। एक ये वर्ड लिस्ट है और एक ये वर्ड लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर दो है हमारे पास। नहीं तो हम फ्री जो है फ्रेश वर्ड लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्री कॉम्बो। कुछ वेबसाइट तो मैंने आपको बता दिए थे, हैकिंग फोरम्स है, और कुछ जो है आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जो अभी एक वेबसाइट मैंने आपको दिखाया, आप इस वेबसाइट से भी फ्रेश कॉम्बो ले सकते हो। ये फ्री होते हैं, फ्री में वो सक्सेस रेट नहीं होता, लेकिन हो जाता है। यहाँ पर आप देखें, ये किस चीज का कॉम्बो है। ये फ्रेश इंटरनेशनल हिट गुड ईमेल कॉम्बो है, जो कि कल का है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो। इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर पासवर्ड जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये पासवर्ड है, और इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया। अब इसको लोड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, और जो न्यू हमारा वर्ड लिस्ट है उसको हम लोड कर देते हैं यहाँ पर। ओके, ये जो है हमारा न्यू वर्ड लिस्ट है, इसको हमने लोड कर दिया। और यहाँ पर जो है इसको हम यूजर नेम और पास कर देते हैं, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। या आप देख सकते हो आ चुका है।
इसके अंदर टोटल कितने यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद हम चलते हैं प्रॉक्सी में, जो होंगे उनको ऑल डिलीट कर देंगे क्योंकि ये होल्ड पे काम नहीं करते। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले HTTP प्रॉक्सी को लोड करेंगे। ये आ गया HTTP प्रॉक्सी। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। दोबारा आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर ये चेंज करके SOC 4 करना पड़ेगा। SOC 4 को लोड कर दें। SOC 4 पर क्लिक करके इसको यहाँ पर, उसके बाद इंपोर्ट पर क्लिक करें। दोबारा आपको SOC 5 लोड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये SOC 5 सेलेक्ट करके SOC 5 आपको करना पड़ेगा और यहाँ पर आप क्लिक करके एक्सेप्ट कर दें। ये लोड हो चुके हैं आपके प्रॉक्सी। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो कौन सा डेड है, कौन सा वर्किंग है। सेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसके अकाउंट को क्रैक करना चाहते हैं इन कॉम्बो के थ्रू। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो ओके हम दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पर HBO को ट्राई मारते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद एक्सेप्ट किया और उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले क्या वर्ड लिस्ट। अब ये यहाँ पर ये वर्ड लिस्ट को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। वर्ड लिस्ट पर क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट कर ले और स्टार्ट कर दे। ये देखें रनिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आपको एक चीज को गौर करना पड़ेगा, जो चीज डेड हो चुका होगा, जो कॉन्फ़िग डेड हो चुका होगा तो उसमें क्या शो करेगा, रीट्राई रीट्राई रीट्राई, बार बार रीट्राई। और ये नहीं चलेंगे बेड और बेड। अगर ये नहीं चल रहे हो तो समझ लेना वो कॉन्फ़िग डेड है, उसको इस्तेमाल करने का फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉन्फ़िग अगर डेड हो गया तो फिर उसको इस्तेमाल करने का कोई फायदा ही नहीं रहता। तो आप इसको स्टॉप कर दें यहाँ से और आप यहाँ पर बैक जाएं, दूसरा कॉन्फ़िग चूज करें, क्योंकि ये जो HBO का कॉन्फ़िग था ये डेड था। उसके बाद अगर हम दूसरे कॉन्फ़िग की बात करें यहाँ पर, ओके हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं ये पोर्न वेबसाइट का एक कॉन्फ़िग है, इसको उठा लेते हैं। लेकिन ये भी मेरे के हाल से काम नहीं करेगा क्योंकि कॉन्फ़िग जो है पुराने हैं, हो सकता है कि इनमें एक दो काम ना करे। IP वेनिश का उठा लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। ओके यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या शो करता है। फिर यहाँ पर बेड और बेड चलने लगे तो इसका मतलब है वो कॉन्फ़िग डेड नहीं है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। देखिए बेड भी बढ़ गया, सही चल रहा है। तो ये दोनों काम करने चाहिए ओपन VPN में, और सॉरी ओपन बुलेट में। ये दोनों काम करेंगे तो इसका मतलब वो कॉन्फ़िग डेड नहीं है। अब ये चेकिंग जो प्रोसेस होता है ये तो भैया बहुत टाइम लगा सकता है, क्योंकि ये एक दिन भी लगा सकता है। जितना बड़ा आपका कॉम्बो होगा, जितने ज्यादा आपके प्रॉक्सी होंगे, तब तक ये काम करेगा, ठीक है। वैसे तो इसने बता दिया है कि इन सबको कितने वक्त में चेक करेगा। अब ये आपके इंटरनेट के स्पीड पर भी डिपेंड करता है, आपके PC के स्पीड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये इंटरनेट से ऑनलाइन अटैक कर रहा है। जो ब्रूट फोर्स होता है वो ऑनलाइन होता है, तो इसमें बहुत वक्त भी लग सकता है। जैसे ही आपको हिट मिलेगा तो यहाँ पर शो कर देगा कि फलाना ID है, जैसे कि स्टॉर्म में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर आपको लिस्ट में शो कर देगा। तो अब यहाँ पर आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसमें टाइम भी लग सकता है क्योंकि इतनी जल्दी तो ये सारा कुछ नहीं होता, इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ देखते हैं, मानेगा तो ठीक।